बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राव असमतुल्ला खान और आप देख रहे हैं पिन पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुज़श्ता से पेवस्ता है, इंसाफ और इंसाफ के बगैर मुआशरा। आज हम आपको बताएंगे कि अदलिया ने अपनी बेदखीरी कैसे करवाई है। अदलिया का जो सबसे अहम सतून होता है, जो ताकतवर पिलर होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। वो अदलिया की टीम का कैप्टन होता है। अगर आप देखें कि जो कैप्टन है उसके फैसले को कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। उसने 14 मई का कहा कि इलेक्शन करवाए, लेकिन जितनी भी लॉ इंप्लीमेंट फोर्सेस थी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और जबकि जो टीम का 11वां खिलाड़ी है एडिशनल सेशन जज दिलावर हुमायूं, उसको देखें तो उसने 30 मिनट में फैसला दिया और विद इन 2 आवर्स उसमें इंप्लीमेंट हो गया। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारा कसूर मैं समझता हूं कि अदलिया का खुद का है। अदलिया जब तक स्टैब्लिशमेंट के हाथों और ताकतवर जो हल्के हैं उनके हाथों में रखेल बनी रहेगी, तब तक ये अपनी इज्जत नहीं करवा सकती। चीफ जस्टिस के बारे में अगर आप देखें तो उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं वो किसी पर भी अमल नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आज तक सिर्फ 2 चीफ जस्टिस ऐसे आए हैं कि जो जिन्होंने अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाया, और बदकिस्मती से वो दोनों ही नॉन मुस्लिम थे। जो पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस कॉर्नलिस और जस्टिस राणा भगवान दास, उन्होंने अपने फैसलों के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं लिया। जबकि हम अगर मुसलमान चीफ जस्टिस की बात करें तो किसी बंदे ने भी अदलिया को वो इज्जत नहीं दिलवाई जिसकी वो हकदार थी। क्योंकि अदलिया एक ऐसा सुतून है कि जिससे तमाम अदारों को, तमाम लोगों को डरना चाहिए। इंसाफ एक ऐसी ऐसी ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर वो आपका ठीक होगा तो सारे अदारे ऑटोमेटिकली काम ठीक करेंगे। लेकिन अगर आपका इंसाफ ही बिक जाए, अगर आपका इंसाफ ही दर बदर की ठोकरें खाए, और अगर आपका जो इंसाफ है उसको अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए किसी की तरफ देखना पड़े, तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अभी हम कुछ दिन पहले मैंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जो कि एक बड़ा ही मुतबर नाम है जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान में, वो साबिक जस्टिस थे हाई कोर्ट इस्लामाबाद के। उनसे हमारी बड़ी पुरानी याद अल्लाह है। हम लोगों ने 2005 में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने और मेरे भाई ने इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे हमारे साथ एक स्कैम हुआ, तो उसमें ये हमारे लॉयर थे। तो जब ये गए हैं जज के सामने तो आगे इन्होंने बड़ा ही पोलाइटली हमें कहा कि जज साहब मैनेज हो चुके हैं, ये आपके मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करेंगे। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कुछ दिन पहले हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब जवेद चौधरी साहब के साथ महवे गुफ्तगू थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि उनको सुनकर दिल दहल उठा। हम चूंकि ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा है, हम लोग जर्नलिस्ट होते हैं, हम लोगों को पता होता है, लेकिन जब वो ले मैन एक आम आदमी ने सुना कि हमारी जो अदलिया है वो इस तरीके से कंट्रोल होती है, तो उसका अदलिया के ऊपर क्या क्या एतमाद रह गया होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फैज़ाबाद धरने का जो फैसला दिया, जो कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में तहरीक लबैक वालों ने एक फैज़ाबाद में धरना दिया था, वो टोटल प्लांटेड था। और उसको जनरल फैज़ हमीद जो है वो जो पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहे थे, और वो टोटल एजेंसियों ने एक प्लांट किया हुआ था। तो जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उसके खिलाफ फैसला दिया कि इसको यहाँ से हटाया जाए, रिमूव किया जाए, तो उन पे कैसे प्रेशर आया। आप उनका इंटरव्यू देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर एक उन्होंने फैसला और दिया इंक्रोचमेंट के हवाले से कि इस्लामाबाद में आईएसआई ने एक अपना हेड हेड ऑफिस बनाया हुआ है अपारा के करीब। तो उन्होंने कहा कि ये तजावजात में आता है। तो उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आया, उनकी बातें सुनी तो दिल दहल उठा कि किस तरीके से हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कैसे ईमानदार जजेस को प्रेशराइज करते हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद जो कि जनरल बाजवा के राइट हैंड थे, उन्होंने किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया कि अपनी दोनों जजमेंट आप वापस लें, नहीं तो हम आपके साथ क्या करेंगे। और फिर सब ने देखा। उन्होंने जो रावलपिंडी बार में एक अपनी स्पीच की थी, उस स्पीच में उन्होंने अपनी जो सारे जो उनकी मुलाकातें हुई जनरल फैज़ हमीद के साथ और जो आर्मी के और लोगों के साथ, उन्होंने उसका तज़किरा किया। बदकिस्मती से उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनको बुलाकर बजाय के उनको शाबाश देते, उन्होंने भी उनसे कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पे मैं साकिब निसार का हवाला ज़रूर देना चाहूँगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि एक फेयरवेल चल रही थी, तो उसमें साकिब निसार ने उनसे कहा कि ओए तुम हमारी नौकरियों के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम यहाँ पे मार्शल लगवाना चाहते हो? आसफ सईद खोसा और साकिब निसार ने एक ट्राइका बनाया हुआ था जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि एक मुंतखब हुकूमत थी नवाज शरीफ की, और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ से हमारे सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात तो हो सकते हैं,
लेकिन 2017 और 18 में पाकिस्तान एक बहुत अच्छे ट्रैक पर था। सी पैक हमारा बड़ा टॉप जा रहा था, मुल्क में तरक्याती काम हो रहे थे। इन्होंने पनामा केस का हवाला देकर, पनामा केस का एक छोटा सा मामला बनाकर, उसको नाहल करवाकर पूरा सिस्टम रोल बैक कर दिया। तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि उस दौरान जिस तरह आर्मी ऑफिशियल्स और स्टैब्लिशमेंट के लोग उनसे मिलते रहे हैं, खुद अदलिया के लोग उनसे मिलते रहे हैं। साकिब निसार और आसफ सईद खुसा ने जितना नुकसान अदलिया को, अपने अदारे को पहुंचाया है, इतना किसी ने आज तक नहीं पहुंचाया। इनका जरूर एहतसाब होना चाहिए। और देखें कि अब पनामा में ऑफशोर कंपनीज थी, ऑफशोर कंपनीज बहुत सारे लोगों की थी, इवन इमरान खान साहब की भी ऑफशोर कंपनी थी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं कहा गया। और बहुत सारे लोग जो पीटीआई में शामिल थे, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, उस वक्त जितने भी लोग शामिल हुए थे उनकी भी ऑफशोर कंपनीज थी। लेकिन वही खेल खेला गया कि एक बंदे को पिन पॉइंट किया हुआ है, उसकी गवर्नमेंट को हमने रोल बैक करना है, क्योंकि वो हमें आंखें दिखाता है, वो हमारी बातें नहीं मानता, वो हमारी पॉलिसीज पे नहीं चलता। तो बाकी जो लोग थे अकामा वाले, पनामा वाले, उनको छोड़ दिया गया। और फिर अकामा का एक छोटा सा इशू बनाकर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और उसको नाहल करार दे दिया गया। अब अगर हम देखें तस्वीर का दूसरा रुख, कि उस वक्त के जो खिलाड़ी थे उन्होंने यूज किया इमरान खान को। आज इमरान खान किस मामले में अंदर है इस वक्त? तोशा खाना के केस के अंदर। तोशा खाना में सब जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने वहां से तहफ लिए, उनको बेचा, उनको अपने पर्सनल यूज में लेकर आए, लेकिन फैसला किसके खिलाफ आया? सिर्फ इमरान खान के खिलाफ। मेरा यहाँ पे सवाल है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो अदलिया है, उनको कब समझ आएगी, कब उनको अकल आएगी कि वो हर दफा यूज होती हैं। वो ताकतवर हलकों के हाथों में ऐसे रखेल बनी हुई हैं कि जैसे उनके बगैर वो चल ही नहीं सकते। अब होना तो ये चाहिए था कि तोशा खाना केस में भी सबके ऊपर वही जो लॉ है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए था जो इमरान खान के ऊपर हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी सब कुछ स्पेयर कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान ने स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ टक्कर ले ली थी, उनके खिलाफ वो बोल रहा था, तो उसको उठाकर अंदर कर दिया। और मैं यहां पर ये आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी आला अदलिया है, वो कब तक इस तरीके से यूज होती रहेगी, क्योंकि जब तक इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, उस वक्त तक कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि एक ट्रायका बनाया था जनरल कमर जवेद बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने, साकिब निसार ने, उन सब ने मिलकर। आप ये देखें कि साकिब निसार साहब को बड़ा शौक था जाकर लोगों के ऊपर सो मोटो लेने का। वो शर्जील इनाम मेमन के रूम में गए, वहां से वो उनकी शराब बरामद हुई और उन्होंने वहां पे उसको स्निफ किया, कहा कि ये तो शराब है। तो जब लेबोरेटरी रिपोर्ट आई तो वहां पे वो शहद बताई गई। एक चीफ जस्टिस कैसे बेतुकीर हो सकता है? जब तक वो दूसरों के हाथों पे पेरोल पे रहेगा, दूसरों के हाथों में वो खिलौना बना रहेगा, तब तक हमारा काम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जितने हमारे जजेस हैं, उन सबको चाहिए कि वो मिलकर बैठें और एक तरीक़ेकार वज़ा करें कि स्टैब्लिशमेंट के हाथों हमने अब खिलौना नहीं बनना, हमने सिर्फ इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले करने हैं। आप देखें कि वतन अजीज़ किस तरीके से तरक्की करता है। अब जाकर एक छोटी सी उम्मीद हमें नजर आ रही है कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनके बारे में बहुत सारे हलकों की ये राय है कि वो एक बिल्कुल डेड ऑनेस्ट आदमी है और प्रेशर लेने वाले नहीं हैं। तो उनके ऊपर उम्मीद है हमें। और इसी तरीके से जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो भी बड़े ही नपे तुले अंदाज से चल रहे हैं और मेहनत पसंद आदमी हैं। तो जनाब आपसे गुजारिश है कि सब अदारों को अपना अपना काम करने दें। जब तक मुल्क एक गाड़ी की तरह होता है, गाड़ी के जब तक सारे पार्ट्स इकट्ठे काम नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, हमारा मुल्क नहीं चलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और आर्मी चीफ साहब, आप बैठकर एक तरीक़ेकार बनाएं और तमाम अदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने दें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके और हम अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो महफूज कर सकें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।